एक स्पेस ऐसी है जहां पर बड़ा ब्रेकआउट आया है और वो है आपके लिए सारे के सारे पेपर स्टॉक्स। एक एक पेपर स्टॉक्स देख लीजिए, जेके पेपर, पडमजी पेपर, वेस्ट कोस्ट, सभी में आपको जबरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है। और जेके पेपर के नतीजे देखिए जून तिमाही के, अगर आप साल दर साल कंपैरिजन देखें तो 2 गुना से ज्यादा आय और कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन इनके एक्सपैंड हो रहे हैं, 2.5 गुना मुनाफा बढ़ा है। तिमाही दर तिमाही देखें तो भी आय में आपने 6.5% बढ़त देखिए, 25% की कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखिए, मार्जिन 4% एक्सपैंड हुए और 54% से मुनाफा बढ़कर आया। तो तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है जेके पेपर की। क्या है वजह इस अच्छी परफॉर्मेंस की, आगे का क्या आउटलुक बन रहा है, आइए जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता। मेहता साहब, गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। एक तो ये शानदार नतीजे जरा समझाएं सर, क्योंकि मार्जिन्स में भी आपने एक्सपेंशन करा है, क्यूओक्यू वाईओवाई भी बढ़िया नंबर्स हैं, ऑपरेशनली स्ट्रांग रहे हैं। क्या है वजह इतने अच्छे नंबर्स की सर? देखिए, इसकी वजह दो है। मैं ये कहूंगा कि पहले मैं बात कर चुका हूं कि हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी पैरामीटर, तो उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसको तो हम सस्टेन कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। जब टॉप लाइन देख रहे हैं इस बार, तो एक रीजन सबसे बड़ा रहा कि जो प्रोजेक्ट हमने लगाया था गुजरात में, जिसको जनवरी 22 में हमने कैपिटलाइज किया था, उस प्रोजेक्ट से आउटपुट रैंप अप बहुत फास्ट हुआ। आज की डेट में वो मशीन 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो इतना जल्दी से रैंप अप हुआ, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड हो गया। सिरपुर प्लांट जो पिछले साल इस क्वार्टर में 30-40% पर ही चल रहा था, क्योंकि वेव 2 के टाइम में सारी चीजें बंद थी, तो सिरपुर का प्रोडक्शन हमने काफी स्केल डाउन किया हुआ था। अब सिरपुर प्लांट भी करीब करीब 85-90% के ऊपर चल रहा है, तो वहां से भी एडिशनल वॉल्यूम आया। इस वजह से करीब करीब हमारा 82-83% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर इस क्वार्टर में। और पिछले जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है उससे भी हमारा ग्रोथ मिला है, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड का एडिशनल वॉल्यूम काफी साइजेबल क्वांटिटी मिली हमको। तो वो एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि मार्केट में स्ट्रांग डिमांड है और कमोडिटी प्राइसेस और ग्लोबल पल्प और पेपर के प्राइसेस बढ़े हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी पेपर के प्राइसेस अच्छे हुए हैं, रिवाइज हुए हैं अपवर्ड। तो एनएसआर में भी इंप्रूवमेंट आया। तो एक वॉल्यूम बढ़ा और एनएसआर इंप्रूवमेंट आने की वजह से टॉप लाइन हमारी डबल हुई इस क्वार्टर में। मार्जिन की जहां तक बात करते हैं, तो क्योंकि अब आपका वॉल्यूम इतना हो जाता है, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट वो समथिंग अराउंड 12-13% होती थी, वो कम होकर के अभी 9-10% के ऊपर आ गई। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो अलग हमारी चल ही रही है, जो हम काफी कुछ उसका फायदा उठाते हैं। और बाकी सब चीजें अच्छी हैं, तो मार्जिन बेटर मिला है और इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 150% से। आगे का आउटलुक क्या बन रहा है? क्या ये ग्रोथ आप सस्टेन कर पाएंगे? और जैसा आपने कहा एडिशनल कैपेसिटी भी आ गई है, तो आगे कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें इस फाइनेंशियल ईयर और थोड़ा और लंबे टाइम का अगर आप नजरिया दे सकें तो सर। देखिए, इस साल मुझे लगता है कि मैंने पहले जो पिछले क्वार्टर में मैंने एक कहा था कि हम 5,000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। तो 5,000 करोड़ क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,400 करोड़ की सेल, 1465 नेट सेल अभी इस क्वार्टर में हुई है। और आने वाले क्वार्टर्स में क्योंकि सिरपुर का वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ना चाहिए, और पैकेजिंग बोर्ड की जो कैपेसिटी अभी 90% पे चल रही है, उसको भी हम कोशिश करेंगे 95-100% ले जाने की। तो उससे भी एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मिलेगा, तो उस वजह से टॉप लाइन में एक थोड़ी ग्रोथ और एक्सपेक्टेड है। बाकी बाजार को जब मैं देखता हूं, तो क्योंकि डिमांड आउटलुक स्ट्रांग है, एजुकेशन पॉलिसी के लिए नई नई टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स और सबकी प्रिंटिंग होगी, सब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं, तो डिमांड रोबस्ट रहेगी। पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड रोबस्ट रहेगी, क्योंकि फूड ग्रेड मटेरियल और प्लास्टिक सब्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है अभी और जो ड्राइव है, उसकी वजह से पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड अच्छी रहेगी। जब ऑल अराउंड प्रोडक्ट कैटेगरीज की डिमांड अच्छी रहती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फास्टर रैंप अप करें, प्राइस एक स्टेबल रहे और प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहे।
और पैकेजिंग बिजनेस के बारे में जरा बताएं सर, कितना रेवेन्यू अभी वहां से आ रहा है और आगे यहां पर कोई प्लान्स, क्योंकि वहां पर भी हम स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद एक बढ़िया ट्रैक्शन देख रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने की जहां तक बात है, देखिए आज प्लास्टिक बैग की जगह कॉटन पेपर बैग, जिसको हम कैरी बैग बोलते हैं, काफी स्ट्रांग डिमांड है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी काफी अच्छी डिमांड है। तो इनफैक्ट हमारे यहाँ के काफी एमएसएमई जो सेक्टर वाले लोग हैं, वो यहाँ से पेपर बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो एक उस सेक्टर से काफी डिमांड अच्छी आ रही है। पेपर स्ट्रॉ की डिमांड काफी स्ट्रांग आ रही है। दूसरा, इसके अलावा अब जब नए जो प्लास्टिक जो बैन हो रहे हैं, चाहे वो ईयरबड हो, चाहे वो दूसरी चीजें हों, उन सब के लिए पेपर का एप्लीकेशन बढ़ेगा, तो उसकी एक डिमांड होगी। जो प्लास्टिक के कप्स हैं, प्लास्टिक की ग्लासेस हैं, उसकी जगह सारे पेपर ग्लासेस आ रही हैं। तो कप स्टॉक की डिमांड बहुत बड़ी है। फूड ग्रेड पैकिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो पिक सर्विस वाले जो लोग हैं, QSR जिनको हम को बोलते हैं, उसमें भी कप स्टॉक की और फूड ग्रेड पैकेजिंग की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी काम कर रही है, तो फार्मा की डिमांड अच्छी है। आने वाले टाइम में क्योंकि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर भी अब अच्छा चलेगा, तो उस सेक्टर से भी डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है। FMCG अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे भी अच्छा, मतलब डिमांड का आउटलुक बहुत अच्छा लगता है। डिमांड का आउटलुक बहुत ही बढ़िया बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन सर, शानदार प्रदर्शन। और जैसा सर कह रहे हैं, आगे का भी आउटलुक अच्छा ही रहेगा कंपनी के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं।